देहरादून के न्यायालयों में लगी राष्ट्रीय लोक अदालतों में हुए लंबित मामलों के निपटारे। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के तत्वाधान में दिनांक 12 नवंबर 2022 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला मुख्यालय देहरादून, ब्रह्म न्यायालय ऋषिकेश, विकास नगर एवं डोईवाला जनपद देहरादून के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले व अन्य क्षमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले इस लोक अदालत में लगाए गए थे। लोक अदालत में संदर्भित मामलों के निस्तारण हेतु 14 पीठों का गठन किया गया था। इस लोक अदालत में कुल 2044 मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा 11 करोड़ 89,43,954 रुपए धनराशि पर समझौता हुआ। इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के मामले निस्तारित किए गए। उक्त लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के 18,732 मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा 3 करोड़ 19,99,944 रुपए धनराशि के संबंध में समझौते किए गए। जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि लोक अदालतें सरल व त्वरित न्याय प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते हैं। ऐसे आदेश अंतिम होते हैं तथा पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है। तो आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ। धन्यवाद। लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और अभी तक कितने मामले सॉर्ट आउट हो चुके हैं? देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार इस जिले में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये लोक अदालत हेडक्वार्टर के अलावा हमारे जितने भी तहसील स्थित न्यायालय हैं उनमें भी आयोजित की जा रही है। इसमें फौजदारी के शमनीय मामलों के अतिरिक्त दीवानी प्रकृति के मामले, विवाह के पक्षकारों के मध्य वैवाहिक मतभेद से उत्पन्न मामले, छोटे प्रकृति के चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले और श्रम इस तरीके के मामलों को नियत किया गया है। इस लोक अदालत में न केवल जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं वो लिए जा रहे हैं, बल्कि वो मामले भी लिए जा रहे हैं जो अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं, यानी प्री लिटिगेशन के मामले। हमें उम्मीद है कि प्री लिटिगेशन के 3-4 हजार मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो जाएंगे। उसी प्रकार से न्यायालयों में जो लंबित मामले हैं उन मामलों में भी हमारे अपेक्षा है कि 1000 से अधिक मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित हो जाएंगे। अभी तक जो निस्तारण हुए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण मामला 7 साल से पुराना किराएदार और मकान मालिक के मध्य का विवाद था, वो आज अपील के स्तर पे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हो गया है। इसके अलावा मोटर दुर्घटना के भी 20 से अधिक मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज निस्तारित हुए हैं। साथ ही साथ जो छोटे मोटे ऋण के मामले हैं उन मामलों के भी बहुत सारे मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज निस्तारित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत सारे लोगों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में के अनुरूप इसको सेलिब्रेट करने के लिए 2 प्रकार के मामले लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना विशेष रूप से हमारी अपेक्षा है कि हम अधिक से अधिक, और अपेक्षा यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकें, प्रत्येक गांव में पहुंच सकें, प्रत्येक तहसील में पहुंच सकें, प्रत्येक ब्लॉक स्तर में हम जाके पहुंच सकें और उन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी
दे सके, उसी प्रकृति के हमारा ये सारे कैंप लगाए जाते हैं जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को इस तरीके की जागरूकता देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि एक स्थल पर सभी प्रकार की जानकारियां लोगों को प्राप्त हो सके। में लाभ आवेदन करना अत्यंत आसान है, उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। लोक अदालत में आवेदन करने के लिए यदि किसी का मामला न्यायालय में लंबित है तो वो उक्त न्यायालय में भी आवेदन कर सकता है। उक्त न्यायालय के अतिरिक्त वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में भी आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए वह स्वयं भी आवेदन कर सकता है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई पक्षकार को लगता है कि उसके और किसी अन्य पक्ष के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है तो वह ऐसे मामले को भी लोक अदालत में ला सकता है जहां पे मुकदमा दायर नहीं हुआ हो। उसमें भी पक्षकारों को बुला के सुलह समझौता कराया जा सकता है और उसके पश्चात जो सुलह समझौता पक्षकारों में हो जाता है वो अदालत की डिक्री के रूप में बाध्यकारी होता है। लोक अदालत के माध्यम से मामला निस्तारित होता है, उसमें लोगों को न्याय शुल्क वापस मिल जाता है, साथ ही उस मामले की कोई अपील किसी अन्य न्यायालय में नहीं हो सकती। सर, इसमें एक चीज़ और जाननी थी कि जैसे लोक अदालत में कोई आता है अपना विषय लेके, तो इसमें अधिवक्ता की आवश्यकता होती है? देखिए, लोक अदालत के लिए मैं कोई भी मामला तय नहीं, गुण दोष पे निस्तारित नहीं किया जाता, बल्कि पक्षकारों की आपसी सहमति से निस्तारित किया जाता है। इसलिए इस मामले में सहमति बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि मामले में अधिवक्ता होना जरूरी ही है। बस आदमी कोई भी न्यायालय के समक्ष आ सकता है, वो अपनी पहचान का दस्तावेज लेके आए और अपनी पहचान का दस्तावेज लेके आने के बाद वो न्यायालय के समक्ष सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें।